तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 के लिए मध्य प्रदेश राज्य में संवैधानिक एवं सांविधिक पदों पर नियुक्त प्रथम व्यक्तियों के बारे में, है ना। तो देखें, जो सबसे पहले हैं, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के बारे में, तो वो थे बी पट्टाभी सीतारमैया, जिनका पूरा नाम भोगराज पट्टाभी सीतारमैया रमैया था। और इनका जो कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक था। और ये जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री बी पट्टाभी सीतारमैया, ये प्रख्यात गांधीवाद आचार्य और व्याख्याता थे। इसके अलावा ये उच्च कोटि के लेखक भी थे, जो सन 1946 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य भी रहे। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। और प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो वो थी सुश्री सरला ग्रेवाल, जिनका कार्यकाल एज ए राज्यपाल 31 मार्च 1989 से 6 फरवरी 1990 तक चलता है। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो थी सुश्री उमा भारती, जिनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक चलता है। इसके बाद विपक्ष की पहली महिला नेता की अगर हम बात करें तो वो थी श्रीमती जमुना देवी, जिनका कार्यकाल 16/12/2003 से 11/12/2008 तक चलता है, पहला। उसके बाद दूसरा कार्यकाल इनका 7/1/2009 से 24/9/2010 तक, यानी कि 2 बार ये मध्य प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष की महिला नेता रहीं या विधानसभा प्रतिपक्ष नेता रहीं। और आगे चलें, राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष की, तो वो श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे, जो कि राज्य योजना के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये जो श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे, ये मध्य प्रदेश राज्य के 8वें मुख्यमंत्री रहे और इनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 29 जनवरी 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक था। और इनके समय में ही राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। और ये जो राज्य योजना मंडल है, इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य योजना मंडल की अगर हम बात करें तो राज्य योजना मंडल, जिसे कि 24 अक्टूबर 1972 को गठित किया गया और 21 सितंबर 2007 से राज्य योजना मंडल को राज्य योजना आयोग के नाम से जाना गया, और 28/10/2023 से, यानी कि वर्तमान में ही, हालांकि 2020 में इसमें कुछ संशोधन हुआ था, लेकिन अधिसूचित हुआ 28/10/2023 को। राज्य योजना आयोग को अब मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के नाम से या MPRNA यानी कि मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें राज्य के प्रथम वित्त मंत्री की, तो वो थे श्री मिश्री लाल गंगवाल। ठीक है, इसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे, जो कि 3 कार्यकाल में ये मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे। पहला कार्यकाल इनका 1 नवंबर 1956 से 17 दिसंबर 1956 तक चलता है, और उसी में 18 दिसंबर 1956 से 1/7/1957 तक चलता है। उसके बाद दूसरा कार्यकाल इनका 2/7/1957 से 26 मार्च 1962 तक चलता है, और इनका तीसरा काल 27 मार्च 1962 से 7 मार्च 1967 तक चलता है। ठीक है, और बात करें अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा की, तो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है, इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के मध्य संपन्न हुआ। और जो पहला विधानसभा था, ये 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक चलता है। और विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे विष्णु विनायक सरवटे, जिनका कार्यकाल 24 दिसंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक चलता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले और दूसरे विधानसभा जो थे, उसमें कोई भी मान्यता प्राप्त विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो विष्णु विनायक सरवटे साहब थे, जिनका कि 24 दिसंबर 1956 से
5 मार्च 1957 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद प्रथम विपक्ष का नेता की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश राज्य के पहले विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर थे, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ यादव राव तामस्कर है। और इनका जो कार्यकाल है वो रहता है 17 दिसंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला और दूसरा जो विधानसभा चला था उसमें कोई भी मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता नहीं था। और ये जो व्यक्ति थे विश्वनाथ यादव राव तामस्कर या विश्वनाथ तामस्कर, ये तत्कालीन विरोधी दलों में सबसे बड़े नेता थे। विरोधी दल जो पार्टी थी उसके सबसे बड़े नेता थे, इसके लिए इन्हें प्रथम विपक्ष का नेता माना जाता है। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो कि मध्य प्रदेश के जो 4 प्रांत थे, चार प्रांत में से 3 प्रांत के उच्च न्यायाधीश थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के तहत मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो 1 नवंबर 1956 से 30 नवंबर 1958 तक मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद ये 1 दिसंबर 1958 से 24 फरवरी 1968 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे और 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो ऐसे न्यायाधीश हुए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में 2023 में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमत, जो कि 14/10/2021 से वर्तमान समय तक मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनके जो सेवानिवृत्ति का समय है यह 24 मई 2025 है। ठीक है। और बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, यानी जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, वो कौन थे, तो वो कैलाश जोशी थे, जो कि 6ठे विधानसभा में मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। और इनका कार्यकाल था 24 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक। और मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे उनकी बात करें तो वो थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय के संदर्भ में प्रथम की अगर हम बात करें तो वो न्यायमूर्ति श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी, जिनका कार्यकाल 27/9/1994 से 28/9/1994 तक चलता है। और ये मध्य प्रदेश के लिए 1 दिन के लिए न्यायाधीश नियुक्त होती हैं। हालांकि 3 व्यक्ति और हैं जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 दिन के लिए न्यायाधीश नियुक्त हुए। लेकिन महिला के संदर्भ में पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती सरोजनी सक्सेना थीं। और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो श्री नंदा वल्लभ लोहानी थे, जिनका ज़्यादातर नाम NB लोहानी के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका कार्यकाल था 15 फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 ईस्वी तक। और ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 93 संविधान संशोधन के तहत किया गया। और यह मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो वो श्री बसंत प्रताप सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से आज दिनांक तक है। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं और 17 दिसंबर को पेपर भी होना है अपना। तो वर्तमान समय तक श्री बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं। और राज्य लोकायुक्त की बात करें प्रथम तो न्यायमूर्ति श्री PV दीक्षित थे। और इनका कार्यकाल यानी कि जब मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन का निर्माण किया गया तो सबसे पहले इन्हें ही लोकायुक्त बनाया गया मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन जो है मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया। और सन 1982 से मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन अस्तित्व में है। और वर्तमान समय की बात करें 2023 की, तो वर्तमान समय में
लोकायुक्त मध्य प्रदेश के माननीय न्यायमूर्ति श्री N.K. गुप्ता हैं। और ये जो लोकायुक्त संगठन है असल में भ्रष्टाचार निरोधी संगठन है। और न्यायमूर्ति P.V. दीक्षित की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य के सन 1959 से सन 1969 तक मध्य प्रदेश राज्य के तीसरे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम महाधिवक्ता श्री M. अधिकारी रहे हैं। और महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और महाधिवक्ता को महाधिवक्ता के लिए जो इसको हटाने की प्रक्रिया का विवरण जो है संविधान में नहीं दिया गया है। परंपरा ये है कि जब नई सरकार चुन के आती है तो अपने हिसाब से महाधिवक्ता तय करती है, और जब सरकार का समय खत्म हो जाता है तो यानी कि जब सरकार अगला चुनाव होता है, अगर वो सरकार बना तो ठीक, अगर दूसरी सरकार बनती है तो जो ये महाधिवक्ता होते हैं अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति के राज्यपाल के कृपा पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जबकि अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 बताता है कि ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होगा, सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। और इसके संदर्भ में भी यही है कि इसके कार्यकाल का जो समय सीमा है संविधान में कहीं भी तय नहीं किया गया है। ठीक है, अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो श्री शीतला सहाय जी थे। और जो मध्य प्रदेश में वित्त आयोग बना ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण किया गया। और मध्य प्रदेश में सन 1995 में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और इसने अपना पहला रिपोर्ट सन 1996 में प्रस्तुत किया। और वैसे अगर वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। और मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो D.V. रेगे थे। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव B.G. घाटे थे। जबकि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक H.M. कामत थे। और मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री V.P. दुबे थे। तो पुलिस महानिदेशक का पद जो है 1980-90 के दशक में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश के संदर्भ में संवैधानिक एवं सांविधिक पदों पर नियुक्त प्रथम व्यक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।